औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये LHV पार्ट फर्स्ट के जो मारूज़ी की बुक है शॉर्ट क्वेश्चन वाली। तो इसको हमने पढ़ना है पेज नंबर 17 से। आज हमने पढ़ना है समरी ऑफ कॉमन डिस्कम्फर्ट्स आर माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि कौन सी मामूली जो है बेचैनियाँ या कुछ मामूली बीमारियाँ ख़राबियाँ हमल के दौरान औरत को महसूस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं बेटा। डिस्कम्फर्ट्स हैं, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। ट्राइमेस्टर कौन से ट्राइमेस्टर में आएगी ये, और इंटरवेंशन, और इसके लिए आपने करना क्या, इंटरवेंशन होता है इसमें करना क्या है आपने, ठीक है। तो ये आएगा मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है कि हामला औरत को अक्सर औक़ात ना शदीद किस्म की उल्टियाँ आती हैं और सुबह सुबह ज़्यादातर आती हैं। तो उसमें ये आएंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ट्राइमेस्टर 3 होते हैं बेटा, पहले 3 माह का पहला ट्राइमेस्टर, उसके बाद दूसरे 3 माह का सेकंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट वाले 3 माह का थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 माह में डिवाइड किया तीनों ट्राइमेस्टर्स को। तो हम पढ़ते हैं बेटा मॉर्निंग सिकनेस क्या बताया मैंने, पहले ट्राइमेस्टर में होगी, सुबह सुबह उल्टियाँ आती हैं। तो इसको क्या करना, क्या इंटरवेंशन में ई ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स, खुश कार्बोहाइड्रेट्स खानी हैं। खुश इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएगा बेटा आपका जो है जितने भी मीठा होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स में है, तो वो खानी है। अवॉइड फ्राइड, बचना है फ्राई किए हुए ऑर्डर्स या जिसमें स्मेल हो, एंड ग्रीसी फूड या चिकनाई वाले खाने। स्मॉल मीट रेदर देन लार्ज, और थोड़ा बहुत गोश्त खाना, स्मॉल मील थोड़ा बहुत खाना है, रेदर देन लार्ज यानी ज़्यादा क्वांटिटी के बजाय थोड़ा बहुत खाना है। और ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है, ठीक है। उसके अंदर ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली आ जाएंगी आपकी ये जो खुश्क खुबानियाँ वगैरह हैं या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, इनमें भी होती है कार्बोहाइड्रेट्स, और लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं। फटीग, थकान का महसूस होना, ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। थकान महसूस होगी औरत को, करना क्या है, रेस्ट, फ्रीक्वेंटली रेस्ट करना है, एज़ नीडेड जितनी ज़रूरत हो। यूरिनरी रिटेंशन, पेशाब का रुक जाना, फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है ये। कीगल एक्सरसाइजेज़ करनी है इसमें। कीगल एक्सरसाइजेज़ होती हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइजेज़ जो माँ का जो पेल्विस है, कूल्हे की हड्डियाँ हैं, इनको इम्प्रूवमेंट लाएँ, उनको कीगल एक्सरसाइजेज़ कहते हैं। और प्रीनियल पैड का यूज़ करना फॉर लीकेज, कि कहीं लीकेज ना हो जाए। प्रीनियल पैड होता है बेटा बना हुआ, वो अंडरवेयर में चिपका लेते हैं और वो यूज़ करना है, जैसे फ़ीमेल जो है मेंसेस के दौरान में करती हैं, तो प्रीनियल पैड होता है। फिर आ जाएगा हार्ट बर्न, जलन का एहसास होना, कट्टी डकारें आना, तो वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। स्मॉल मील्स, थोड़ा बहुत खाना है। ब्लैंड फूड ज़्यादातर खाना, ब्लैंड फूड कहते हैं जो जैसे नरम किया हुआ खाना, जैसा कि मिल्क शेक वगैरह ये ब्लेंड करते हैं हम। इसी तरीके से कोई भी अगर सालन वगैरह के साथ रोटी भी खानी है तो वो थोड़ी बहुत ऐसे चूरी करके सालन ऊपर डाल के बिल्कुल नरम हो जाए तो वो तब खानी है, इसको हम ब्लेंड फूड कहेंगे। और एंटी एसिड लेने हैं। एंटी एसिड क्या होते हैं, जैसे म्यूकेन सिरप हो गया, ऐसी चीज़ें जो एसिड को कम करें। हम जो स्टमक में एसिड होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब वो ज़्यादा मकदार में हो जाए तो वो खट्टी डकारें और ऊपर जलन का एहसास होता है, और वो मैदे से एसोफेगस में ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो जिससे जलन का एहसास होता है, कहते हैं मेरा जो है हार्ट बर्न हो रहा है। तो इससे बचने के लिए आपने एंटी एसिड लेने हैं, थोड़ा खाना है और नरम किया हुआ खाना है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका बेटा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ को कहते हैं, ये भी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। सफिशेंट फ्लूइड, काफ़ी मकदार में आपने मायात लेने हैं, जिसमें आपका जूसेस हो सकते हैं, पानी हो सकता है। कुछ पानी की कमी से कुछ औरतें पानी कम पीती हैं, उनका भी जो पखाना फुजला पेट में पड़ा खुश्क हो जाता है और कब्ज़ हो जाती है, तो इसलिए फ्लूइड लेने हैं। हाई रफेज फूड, ये बेटा सारा रफेज फूड है, ये देख लें। इसमें ये जो है वो गोभी भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और चेरी भी हैं इधर, और स्ट्रॉबेरीज़ भी हैं। ये सारे के सारे ये जो फूड हैं ये सारे क्या हैं, रफेज हैं। पिस्ता, बादाम वगैरह, अखरोट भी हैं इसके अंदर, तो ये सारा रफेज फूड है, ये खाना है आपने। रेगुलर बाउल हैबिट्स, और डेली जो सा है वो वाशरूम जाने की आदत बनानी है। बाउल हैबिट्स कहते हैं पखाना करना,
नो लैक्सेटिव अंटिल ऑर्डर्ड, और कोई भी कब्ज़ कुछ अद्वियात नहीं लेनी जब तक ऑर्डर ना की जाए, डॉक्टर ऑर्डर ना करे। फिर आ जाएगा हेमरॉयड्स। हेमरॉयड्स कहते हैं बेटा बवासीर को। इसमें ये 3rd ट्राइमेस्टर में औरत को फील करना पड़ सकता है। अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ से आपने गुरेज करना है अगर खुदा न खास्ता हेमरॉयड हो जाए। इंक्रीज़ फ्लूइड इनटेक, वही कॉन्स्टिपेशन वाला ही काम इसमें भी करना है, हेमरॉयड्स में भी। ठीक है, हेमरॉयड्स अक्सर औक़ात तभी होती है जब पखाना बिल्कुल खुश्क हो जाता है, ज़ोर लगा के पखाना करना पड़ता है, तो पखाने वाली जगह पे ज़ख़म हो जाते हैं, उसको हेमरॉयड्स कहते हैं। तो आपने कब्ज़ से बचना है, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करना है, एंड प्रमोट रेगुलर बाउल हैबिट्स, और हर रोज़ पखाना आए कुछ ऐसा करना है आपने। विस्कोसिटी क्या है, वेरिकोसिटी। वेरिकोस वेन्स कहते हैं जो टांगों की जो वेन्स हैं फीमेल की, वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। पहले वेरिकोसिटी देख लेते हैं। ये देखें बेटा, ये वेरिकोस वेन्स हैं। ये देखें नॉर्मल लेग्स हैं, यहाँ पे लेग्स के ऊपर ये वेन्स नज़र आ रही हैं, ये वेरिकोस वेन्स हैं। ये देखें, ये इस तरीके से ज़्यादा भी हो सकती हैं वेरिकोस वेन्स। ठीक है, ये देखें इधर ये वेरिकोस वेन्स, ये थोड़ी सी धुंधली पिक्चर है, ये ऐसे नज़र आ रही हैं, ये वेरिकोस वेन्स हैं। तो इससे क्या करना आपने, वेरिकोस वेन्स में अवॉइड क्रॉसिंग लेग्स को क्रॉस करने से बचाना है। एंड लॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग, ज़्यादा देर तक बैठने से, खड़ा होने से या सिटिंग बैठने से रोकना है ख़ुद को। रेस्ट विद फीट, और पाँव के बल रेस्ट करने से। एंड हिप्स एलिवेटेड, और जो है वो कूल्हे जो है वो थोड़े से ऊपर उठा के, जैसे तकिया वगैरह ऐसे रख के, तो ये आपने रेस्ट करना है। तो ये वेरिकोसिटी से जान छूट जाएगी आपकी। बैक एक कमर का दर्द भी फील होता है औरतों को, ये 3rd ट्राइमेस्टर में है बेटा। यूज़ गुड पोस्चर एंड बॉडी मैकेनिक्स, गुड पोस्चर और बॉडी मैकेनिक्स जो है वो उसका इस्तेमाल करना। लो हील्ड शूज़, जो कम एड़ी वाले शूज़ पहनने हैं। कुछ औरतें ज़्यादा हील पहनना पसंद करती हैं, तो ऐसा नहीं करना, इससे भी कमर में दर्द होता है, ख़ासकर हमल के दौरान, और ये ज़्यादा हील से गिर भी सकती हैं। एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन बैक मसल्स, और वर्जिश करनी है ताकि कमर के मसल जो हैं आपके वो स्ट्रेंथन हो सकें। फिर आ जाएगा इंसोम्निया। इंसोम्निया कहते हैं रात को नींद ना आना, 3rd ट्राइमेस्टर में होता है ये बेटा। एक्सरसाइज करनी है आपने, इसमें स्प्राइव पिल्लो तकिया लेना है। ये जो स्प्राइव पिल्लो होता है बेटा, ये छोटा तकिया होता है नरम वाला, ये लेना है आपने। वार्म शॉवर, गरम आपने जो है वो बाथ लेना है बिफ़ोर स्लीपिंग, सोने से पहले, ताकि जो है वो आपका जिस्म में सिकाई हो जाए और आपको नींद आ जाए। लेग क्रैम्प्स, टांगों में कड़ल पड़ना, अकड़ाव आना, 3rd ट्राइमेस्टर में होगा ये भी। फ्लेक्स टोज टुवर्ड्स नीज फॉर रिलीफ, अपनी जो पाँव की उंगलियां हैं उनको ऐसे अपने नीज़ यानी घुटनों की तरफ मोड़ना है ताकि आपको रिलीफ मिले। इंश्योर एडिकेट कैल्शियम इन डाइट, और ये यकीन दहानी कर लें कि जो आप खाना खा रहे हैं तो कैल्शियम उसमें ज़्यादा मकदार में, बराबर मकदार में जा रहा है। कैल्शियम की कमी से भी ये क्रैम्प्स पड़ते हैं टांगों के अंदर, तो अगर कैल्शियम नहीं ले रहे तो इसकी कैल्शियम की टैबलेट साथ में लेना शुरू कर दें। स्पाइन हाइपोटेंशन, स्पाइन कहते हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। तो वो हाइपोटेंशन ये एक साइड पे मुड़ना शुरू हो जाता है, 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। लेफ़्ट साइड लाइंग पोजीशन सिंड्रोम, ये लेफ़्ट साइड पे थोड़ा मुड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है औरत टेढ़ी हो रही है। तो ये इस तरीके से आपने लेफ़्ट साइड पे जो सा है ना स्पाइन पोजीशन में आपने लेटेंगे तो ठीक हो जाएगा। वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइना से कुछ डिस्चार्ज आना शुरू हो जाते हैं। गंदे मादे जिसको लौकिया भी कहते हैं, ये 2nd ट्राइमेस्टर में आता है। करेक्ट पर्सनल हाइजीन, रेफ़र टू द फिजिशियन, और जो ख़ुद की सफाई है उसको बेहतर बनाएं और इसको डॉक्टर के पास रेफ़र करना है, इसका इलाज ये करना है अगर वजाना से कुछ मादा आ रहा हो। और फिर आ जाएगा स्किन चेंजेस, कुछ जल्द में तब्दीलियाँ आती हैं जैसे ड्राइनेस और इचिंग, जल्द खुश्क हो जाती है और ख़ारिश मचती है। तो तमाम स्टेजेस में भी हो सकता है ये, तो फर्स्ट, 2nd और 3rd जो है ट्राइमेस्टर में हो सकता है। कूल बाथ, ठंडे आपने पानी से नहाना है, लोशन लगाना है, ऑयल्स या चिकने मादे ऑयल लगाने हैं, नीडर जिसकी ज़रूरत हो। तो ये थे बेटा होने वाली कुछ माइनर सी ख़राबियाँ हमल के दौरान और किस ट्राइमेस्टर में होती हैं और क्या क्या इनका इलाज था। अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ द मोस्ट कॉमन
न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, जो खुराक के अज्जा हैं वो कौन कौन से हैं और वहाँ वो किस किस में पाए जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चार्ट, ये नोट कर लें बेटा, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, सी, डी ये किस किस में हैं, ठीक है, ताकि आप गरीबों को और अमीरों को उनका खुराक का चार्ट बना के दे सकें ताकि वो आसानी से अपनी खुराक ले लें। तो सबसे पहले आ जाएगी प्रोटीन। प्रोटीन कहते हैं बेटा ये गोश्त में और दालों में होती है। वैसे प्रोटीन देखें तो आपके नाखून, आपके बाल, आपकी स्किन, हार्मोन्स और एंजाइम में सारे ही प्रोटीन है। तो देखें कितनी ज़रूरत होगी प्रोटीन की खुराक के लिए। तो नीड फॉर किस लिए, चाइल्ड ग्रोथ, बच्चे की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, एंड ब्लड प्रोडक्शन और खून के पैदावार के लिए ज़रूरी है ये आपकी प्रोटीन। और बेस्ट सोर्स कहाँ मिलेगी ये, लीन मीट। लीन मीट कहते हैं बेटा गोश्त का ऐसा टुकड़ा जिसके अंदर फ़ैट की कम मिकदार हो, उसको लीन मीट कहते हैं। तो लीन मीट लेना है कम मिकदार में जिसमें फ़ैट हो, यानी गोश्त का ऐसा पीस लेना है जिसमें चर्बी ना हो। फ़िश खानी है, पोल्ट्री के मसनूआत में आ जाएगा पोल्ट्री, जैसे मुर्गियाँ होगी, एग्स अंडे हो गया, एग वाइट्स खानी है, बीन्स, लोबिया होता है बेटा, पीनट बटर, और ये मूंगफली का बनाया हुआ मटर है, और टॉफ़ी। ये टॉफ़ी बेटा एक तो आम टॉफ़ियाँ होती हैं, ये वो वाला टॉफ़ी भी कह सकते हैं। ये टॉफ़ी जो है वो एक शुगर, मक्खन और जो है फ्लोर का मिक्सचर है, यानी मीठी चीज़ कोई बनाई जाती है, अंग्रेज़ों का है ये, इसको टॉफ़ी कहते हैं। इसमें भी प्रोटीन्स हैं। फिर आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स लिख लें बेटा, जितना भी मीठा है, शुगर है, उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। डेली एनर्जी प्रोडक्शन, ये एनर्जी के लिए ज़रूरी है, डेली ये भी लेनी है। ये ब्रेड्स जो आपकी रोटी खाते हो उसमें भी हैं कार्बोहाइड्रेट्स बेटा। सीरियल अनाज में है, राइस चावल में है, पोटैटोज़ आलूओं में है, पास्ता में है, फ्रूट्स फलों में है, वेजिटेबल और सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं। फिर आ जाए कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स के लिए ज़रूरी है। नर्व फंक्शन और नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी है। मिल्क, दूध में पाई जाती, चीज़, मक्खन में, योगर्ट, दही में, और सार्डिनस ऑफ सैमलोन विद बोन्स। ये बेटा सार्डिनस और सैमलोन है, ये फ़िशेस हैं विद बोन्स और हड्डियों के साथ। इसमें हड्डियां यानी कि जो कांटे होते हैं उसके साथ यानी कि आपने पकाना है, और कोशिश करें इसके जो हड्डियां वगैरह हैं वो भी थोड़ा बहुत अगर चबा के खा सकें तो उसमें भी जो है ना वो फ़ायदा मंद है। तो इनमें भी कैल्शियम होता है उसकी हड्डियों में बेटा। ये सार्डिनस और सैमलोन फ़िशेस देखी विद बोन, हड्डियों के साथ, और स्पिनच, पालक। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए ज़रूरी हैं, कैल्शियम के लिए। अब ये देखें, अगर ये मछली ना खाएं तो गरीबों के लिए भी ये हो सकता है। मिल्क, दूध होता है गरीबों के पास भी, और योगर्ट, दही भी जमा लेते हैं, और स्पिनच, पालक तो बिल्कुल ही सस्ता है। फिर आ जाएगा आयरन। आयरन कहते हैं बेटा, वैसे तो आयरन लोहे को कहते हैं, लेकिन ये आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में ज़रूरी होता है। अब इससे यही नहीं लोहा चबाना शुरू कर दें। आयरन जो है वो ब्लड के बनने के लिए ज़रूरी है। रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल के बनने के लिए ज़रूरी है। नीडेड टू प्रिवेंट एनीमिया, और खून की कमी से बचने के लिए ज़रूरी है आयरन। लीन रेड मीट, वही लीन रेड मीट जो है ऐसा गोश्त जिसके अंदर चर्बी कम हो। स्पिनच, पालक में आयरन फोर्टिफाइड होल ग्रेन ब्रेड्स, यानी मुकम्मल दानों से बनी हुई जो ब्रेड्स हैं, एंड सीरियल्स और अनाज है उसमें ये आयरन पाया जाता है। फिर आ जाता है विटामिन ए। हेल्दी स्किन, जल्द की जो हेल्दी स्किन है उसके लिए ज़रूरी है। गुड आई साइट, आँखों की यानी कि बिनाई के लिए, रोशनी के लिए ज़रूरी है। ग्रोइंग बोन्स, और हड्डियों की मजबूती के लिए भी ज़रूरी है। कैरेट्स, गाजरों में पाया जाता है। डार्क लीफी ग्रीन्स, स्वीट पोटैटोज़, यानी डार्क लीफी ग्रीन्स ऐसी सब्ज़ियाँ जिनके पत्ते इंतहाई ग्रीन हों, जैसे बंद गोभी, खुली गोभी हो गई, उसके पत्ते ग्रीन ही होते हैं, उसमें पाया जाएगा ये। और स्वीट पोटैटोज़ कहते हैं बेटा शकरकंदी को, शकरकंदियों में पाया जाता है विटामिन ए। फिर विटामिन सी आ जाएगा। हेल्दी गम्स, सेहतमंद मसूड़ों के लिए ज़रूरी है। टीथ, दांतों के लिए ज़रूरी है। बोन, हड्डियों के लिए ज़रूरी है। असिस्टेंस विद आयरन अब्जॉर्प्शन,
और आयरन के जज़ब होने के लिए भी विटामिन सी ज़रूरी है, यानी कि अगर आयरन ले भी रहे हैं और विटामिन सी साथ नहीं ले रहे तो आयरन बॉडी में जज़ब ही नहीं होगा। ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट जो तुर्श फल है, जिसमें माल्टा, शक्करी, मौसमी, किन्नू और ये आपका हो गया लीमू, इनमें पाया जाता है। ब्रोकली बंद गोभी में, टमाटरों में, फोर्टिफाइड फ्रूट जूसेस और मुकम्मल जो फ्रूट से बने हुए जूसेस हैं उनमें पाया जाता है। फिर आ जाएगा विटामिन B6, ये भी खून बनने के लिए ज़रूरी है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ प्रोटीन के बेहतर इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है, यानी कि अगर प्रोटीन खा रहे हो तो विटामिन B6 नहीं है तो प्रोटीन हज़म नहीं होगी। फ़ैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पोर्क और हैम ये हमारे लिए नहीं है बेटा, तो वैसे बता देता हूँ। पोर्क खंजीर के, सूअर के गोश्त को कहते हैं, और हैम जो है वो भी सूअर का ही गोश्त है, लेकिन ये जो पिछली टांगें हैं उसकी पुट जिसको कहते हैं, पट जिसको कहते हैं, उसका गोश्त है। होल ग्रेन सीरियल्स, मुकम्मल दानों वाला जो अनाज है, और बनानाज और केले हैं, उनमें पाया जाता है विटामिन जो है B6। तो ये तो हमने नहीं खाना, आम गोश्त में भी होता है ये। फिर आ जाएगा विटामिन B12 बेटा, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। विटामिन B12 जो है आपके कोबालामिन और जो है न्यूरोबियान और मल्टीब्यूटा वगैरह इंजेक्शन में पाया जाता है, और विटामिन B12 का स्पेशल इंजेक्शन भी आते हैं, उसमें विटामिन B12 भी होता है। ये खून बनने के लिए ज़रूरी है, मेंटेनिंग नर्वस सिस्टम हेल्थ, और जो आपकी दिमागी हालत है, नर्वस सिस्टम की हेल्थ है, उसके लिए ज़रूरी है। ये भी कहाँ पाया जाएगा? मीट, गोश्त में, फ़िश, मछली में, पोल्ट्री, मुर्गियों से रिलेटेड जो भी मसनूआत है उसको पोल्ट्री कहेंगे बेटा, जैसे अंडे हो गए, मुर्गी का गोश्त वगैरह हो गया। मिल्क, दूध में पाया जाता है। नोट, वेजिटेरियंस हु डू नॉट ईट डेयरी प्रोडक्ट्स नीड सप्लीमेंटल B12। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है, जैसे हिंदू वगैरह, वो गोश्त नहीं खाते, तो उस विटामिन B12 वगैरह ये देखें गोश्त में, पोल्ट्री में ही है, वो मांस मच्छी कहते हैं, हम नहीं खाते, तो उनके लिए सप्लीमेंटल B12 ज़रूरी है। टैबलेट्स फार्म में भी आता है, इंजेक्शन फार्म में भी आता है, तो ये लाजमी लें। फिर आ जाएगा विटामिन D, ये हेल्दी बोन्स, ये हड्डियों के लिए ज़रूरी है, एंड टीथ और दांतों के लिए। एड्स अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम की जज़ब होने में मदद करता है विटामिन D। तो ये देखें, कैल्शियम अगर ले रहे हैं तो विटामिन D लेना भी ज़रूरी है, और विटामिन D जो है वो सूरज की रोशनी से ख़ुद भी बनता है। फोर्टिफाइड मिल्क, मुकम्मल दूध में पाया जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं बेटा गाय भैंसों से बनने वाली तमाम अशिया, जिसमें दूध, मक्खन, दही और उनका ख़ुद का गोश्त है, ये सारी डेयरी प्रोडक्ट्स में आएंगे। सीरियल्स, अनाज में, एंड ब्रेड्स और रोटी में पाया जाता है विटामिन D। फॉलिक एसिड आ जाएगा, इसको विटामिन B9 भी कहते हैं। ब्लड एंड प्रोटीन प्रोडक्शन, खून और प्रोटीन बनने के लिए ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव एंजाइम फंक्शन, और एंजाइम के बेहतर फंक्शन के लिए ज़रूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियों में, पालक, साग वगैरह में पाया जाएगा। डेयरी, येलो फ्रूट्स, डेयरी मिल्क, डेयरी की प्रोडक्ट्स में पाया जाएगा। येलो फ्रूट्स, पीले फलों में पाया जाएगा। एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों में पाया जाएगा। बीन्स, लोबिया में पाया जाएगा। पीस, मटर में पाया जाएगा। नट्स कहते हैं बेटा, ये मूंगफलियाँ, अखरोट, बादाम, ये सारे नट्स में आते हैं, तो इसमें पाया जाएगा। फिर आ जाएगी लास्ट में फ़ैट, चिकनाइयाँ, जिनको लिपिड भी कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में। बॉडी एनर्जी स्टोर्स, ये बॉडी की एनर्जी स्टोर हैं बेटा। ये मीट, गोश्त में, होल मिल्क, मुकम्मल दूध में। डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। नट्स मैंने अभी बताया, और पीनट बटर, मूंगफली से बनाया हुआ ये मक्खन है। और मार्गरेन और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ये मार्गारिन बेटा, मार्गरीन नहीं है, मार्गारिन लफ्ज़ है। ये है आपका जो मसनूई मक्खन कह सकते हैं इसको, या आप कह सकते हो ये जो वेजिटेबल ऑयल जो डालडा घी खाते हैं उसमें भी है ये आपका, और वेजिटेबल्स और सब्जियों में भी है। तो ये सारा का सारा बेटा ये सारे खुराक के अज्जा हैं, यहाँ से लेके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, विटामिन A, C, B6, B12, D, फोलिक एसिड, फैट, ये सारे खुराक का जुज़ होना चाहिए लाजमी। और आप ये तमाम चीज़ें खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, और हमल भी अच्छा गुज़रेगा, और बच्चा भी सेहतमंद होगा। तो फिर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।